देखिए दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2018 के संबंध में एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल प्रकाशित किया गया है जो आप सभी के साथ में शेयर करना जरूरी है। देखिए, जिला परिषद को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के आदेश का इंतजार निदेशालय कर रहा है। रीट 2018 भर्ती प्रक्रिया में को कोर्ट में चलने का हवाला देते हुए आदेश की आनाकानी है वो कर रहा है। हाथ में आई नौकरी के निवाले पर कोर्ट की नकेल, 1087 अभ्यर्थियों को नियुक्ति का इंतजार। देखिए, सरकारी नौकरी में चयन होना बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ी राहत है, पर नौकरी में इस निवाले को गटकने के लिए 1000 से ज़्यादा शिक्षक पिछले 6 माह से इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती 2018 में तृतीय श्रेणी शिक्षक के लेवल प्रथम के करीब 1087 अभ्यर्थियों को अब कोर्ट के फैसले के इंतजार में नौकरी मिलने के बाद में बेरोजगारों का दंश झेल रहे हैं। शिक्षक भर्ती 2018 में नियुक्ति देने के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से आदेश है वो जारी नहीं किया जा रहा है। इसके चलते पिछले 6 माह से अभ्यर्थी अपने स्कूलों में नियुक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं। पिछली आचार संहिता लगने के कारण करीब 2 माह तक नियुक्ति है वो नहीं मिल पाई थी। अब जिला परिषद को प्रारंभिक शिक्षा विभाग का आदेश का इंतजार करना पड़ रहा है, जहां पर कोर्ट में भर्ती प्रक्रिया चलने के कारण इस पर किसी भी प्रकार का आदेश देने से मनाही कर रहे हैं। इसी दरमियान निदेशक और अन्य अधिकारियों के तबादले का दौर चलने के कारण निदेशालय में नए अधिकारियों की नियुक्ति होने के बाद में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, जिसके कारण अब इन अभ्यर्थियों को अब लंबा इंतजार करना होगा। यानी अभी तक नियुक्ति की कोई भी बात नहीं है, अभी इनको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। वहीं भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में चलने के कारण वहां भी रिजल्ट है वो प्रभावित हो सकता है। रीट परीक्षा को लेकर कोर्ट में चल रहा है मामला। पूर्व सरकार की ओर से 26,000 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसमें रीट परीक्षा के कुछ प्रश्नों के बोनस अंकों को लेकर नॉन टीएसपी क्षेत्र के कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। इसमें कोर्ट की ओर से स्टे दिया गया था। अब इस स्टे में नॉन टीएसपी और टीएसपी क्षेत्र को विशेष रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है। वहीं भी रीट परीक्षा के प्रश्न पत्रों के निर्माण में आपत्ति होने के कारण कोर्ट की ओर से विचाराधीन चल रहा है। ऐसे में शिक्षा निदेशालय की ओर से पूरी प्रक्रिया में फिलहाल रोक लगा रखी है, जिसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं उनको फिलहाल नियुक्ति से वंचित रखा गया है। देखिए, अधिकारियों के स्थानांतरण से बदले समीकरण। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के निदेशक पद पर श्याम सिंह पुरोहित राजपुरोहित थे। वो यहां से अभ्यर्थियों ने बीकानेर जाकर उन्हें व्यक्तिगत मुलाकात की और कोर्ट की ओर से नॉन टीएसपी क्षेत्र को नियुक्ति पर रोक लगाने की बात कही थी, जिस पर निदेशालय की ओर से विधि विशेषज्ञ से चर्चा करने के बाद में नियुक्ति पर आदेश है वो जारी करने की बात कही गई थी। इसी दरमियान सरकार की ओर से अधिकारियों के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उसके चलने के बाद में अब निदेशालय पर नए निदेशक जो ओम प्रकाश कसेरा है उनको लगाया गया है, जिन्होंने अभी तक पद है वो ग्रहण नहीं किया है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया है वो फिलहाल इसमें अधिक समय लग सकता है। अभ्यर्थियों के पास सिर्फ कोर्ट का ही एक विकल्प बचा है। देखिए, सरकार बदलने के साथ ही अधिकारियों की बदली हो चुकी है। ऐसे में नए अधिकारी हैं वो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर नॉन टीएसपी क्षेत्र के 20,497 पोस्ट पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है। वहीं टीएसपी क्षेत्र में 5,503 पदों पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। इस आदेश को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर कोई मानने को तैयार ही नहीं है। निदेशालय के विधि विशेषज्ञ सरकार बदलते ही हट चुके हैं। अब नए विधि विशेषज्ञ बनने के बाद इस मामले में फैसला आ सकता है, जिसके कारण टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के पास में कोर्ट के माध्यम से नियुक्ति जो लेने का अधिकार है। तो देखिए, फिलहाल जो लेवल फर्स्ट के चयनित हैं उसमें 1000 शिक्षक हैं, 87 शिक्षक वो नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इनको नियुक्ति देने की कोई भी संभावना है वो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार बदलने के बाद में सारे अधिकारी हैं वो नए आए हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पदभार है वो ग्रहण भी नहीं किया है। तो देखते हैं कब तक इनको नियुक्ति दी जाती है। तो ये रीट शिक्षक भर्ती 2018 में ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रकाशित किया गया था जो आप सभी के साथ में शेयर करना जरूरी है। इसी तरीके से हर एक लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट है वो आपके पास में समय पर पहुँचते रहें।